हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8 की विविध का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, एक व्यक्ति 8 मित्रों को पत्र लिखता है तथा उनको अन्य चार को पत्र लिखने के लिए कहता है या भेजने के लिए कहता है, ठीक है। तथा प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाले को अन्य 4 व्यक्तियों को भेजने के लिए श्रृंखला को जारी रखने को कहता है, ठीक है। यदि यह श्रृंखला ना टूटे तो 8वें पत्रों तक का कुल खर्च कितना होगा? यदि एक पत्र का भेजने का खर्चा 50 पैसे है, ठीक है। देखो, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये रहा, यहाँ पे ये बने, ठीक है। ये 4 व्यक्तियों को पत्र भेजता है, फिर वो उन चारों को कहता है कि तुम भी 4 को पत्र भेजो। फिर ये भी 4 को पत्र भेजते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये सब 4 को पत्र भेजते हैं, फिर ये भी 4 को पत्र भेजते हैं सभी। तो वो हमसे ये कह रहा है कि अगर ये 4 को पत्र भेजने की श्रृंखला ना टूटे, यानी ये चलती रहे, ठीक है, तो 8वें व्यक्ति, मतलब ऐसे 8 बार जब ये काम हो जाएगा, ठीक है, तो 8वें पत्रों तक का कुल खर्च कितना होगा? यानी जब ये 8 बार ये काम हो जाएगा ना, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा? यदि एक पत्र को भेजने में 50 पैसे का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक व्यक्ति था, उसको 4 से गुणा किया, 4 व्यक्तियों को भेज दिया। फिर उन चारों व्यक्तियों ने 4 को भेजा, तो फिर 4 से गुणा हो गए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है, यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ठीक है। तो देखो, प्रारंभ में A1 पहले व्यक्ति ने कितने पत्र भेजे? 4। फिर A2 जो मतलब अगले स्टेप में जो होगा वो ये 4 है ना, वो 4 को भेजेंगे, यानी कि दूसरे स्टेप में 4 चौका 16 पत्र भेजे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 स्क्वायर। A3 तीसरे स्टेप में जो ये 16 व्यक्ति है ना, ये भी 4 को पत्र भेजेंगे, यानी कि 4 स्क्वायर गुणा 4 बराबर 4 की घात 3, यानी कि इस प्रकार ये चलता रहेगा। ये 8, यानी 8वीं बार जब ये होगा, तो तीसरी बार में 4 की घात 3 पत्र भेजे जा रहे हैं, तो 8वीं बार में 4 की घात 8 पत्र भेजे जाएंगे, ठीक है। तो अब वो हमसे ये कह रहा है कि जब पत्र 8वीं बार भेजे जाएंगे तो जो कुल पत्र भेजे गए हैं ना, उन कुल पत्रों का खर्चा कितना आ जाएगा? यानी 4 + 4 की घात 2, 4 की घात 3, इस प्रकार से हमको ये जोड़ के बताने हैं, ठीक है। तो देखो, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग निकालना है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो 4 स्क्वायर 4 क्यूब 4 की घात 8, इस प्रकार से चल रहा है ये, ठीक है। तो हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के पदों का जो योग होता है वो होता है हमारे पास प्रथम पद इंटू r की पावर n। r कितना है यहाँ पे? देखो, इस 4 में 4 का गुणा हो रहा है, फिर इसमें 4 का गुणा हो रहा है, इसमें 4 का गुणा हो रहा है, ऐसे ऐसे, यानी 4 का गुणा हो रहा है, यानी कि r की जो वैल्यू है वो 4 आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r की पावर n, यानी कि 4 की पावर n बराबर 8 है, और -1 अपॉन r-1, यानी कि 4 - 1, यानी कि जो कुल पत्रों की जो संख्या है ना वो ये आ गई, यानी कि 4/3 तो ये हो गया, और 4 की घात 8 - 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है ना, बहुत बड़ी संख्या हो गई होने को, तो 4 की घात 8 की वैल्यू कितनी होती है? 2 की घात जो 8 होता है ना, वो 256 होता है, ठीक है। तो 4 की घात 8 कितना हो जाएगा? 256 इंटू 256 और -1, इतने जो है पत्र यहाँ पे भेजे जा चुके हैं, ठीक है। अब कुल खर्च, एक पत्र में 50 पैसे लग रहे हैं, यानी 0.5 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो इनका कुल खर्च निकालेंगे ना, तो 4/3 गुणा 4 की घात 8 - 1 का गुणा कर देंगे हम 0.50 से या 0.5 से, ठीक है। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो इससे इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा कुल खर्चा है वो 2/3 गुणा 4 की घात 8 - 1 आ गया रुपये में, ठीक है।
यानी कि 8वें पद तक पत्रों को भेजने का जो कुल खर्चा है ना वो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 की घात 8 यानी 4 का 8 बार गुणा करना है, कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं या फिर इतना ही छोड़ दो इसको। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।